चौथा चल रहा था भाई प्रेजेंट परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। हेडिंग डाल लेना है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। लेकिन हम पहले पढ़ लिया है प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस प्रेजेंट परफेक्ट। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता है टी है ते है आता था तो प्रेजेंट इंडेफिनिट था, जिसमें रहा है रही है रहे हैं खड़ा है पड़ा है बैठा है लेटा है हुआ है कॉन्टिन्यूअस था, जिसमें चुका है चुके हैं चुके हैं या है ई है ई ए है लिया है दिया है किया है, ये हमारा कौन सा था परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट था उसमें हैज हैव लगता था, कॉन्टिन्यूअस में ये मान लगता था और प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू डज यस या यस पॉजिटिव में और नेगेटिव इंटरोगेटिव में डू डज लगता था। उसके कुछ और ऐसे नियम थे कि डू डज भी लगता है पॉजिटिव में, वो सारे नियम आपको याद हैं कि नहीं आ रहे हैं और आ रहे हैं कायदे से आना चाहिए सेंटेंस बनाना। यदि देखो इतना स्पीड में आना चाहिए कि मैंने बात हिंदी में बोला नहीं आप तुरंत बोल दिए। स्पीड जितना स्पीड आपकी होगी उतना आपको स्पोकन में भी मदद करेगा, इसलिए स्पीड होनी चाहिए, स्पीड बनानी है। माइंड में इतना जल्दी समझ में आ जाना चाहिए कि इसको ऐसे बोला जाए। मैंने लिख दिया आप तुरंत बता दिए, यहीं पे लिखने पेन ऑन उठाने की जरूरत ही नहीं, तो आपका स्पोकन सही से चल पाएगा। अभी तो ग्रामर चल रही है, स्पोकन अलग पढ़ाएंगे, ठीक है। इधर देखिएगा हम इसकी बात करते हैं, इसकी चलते हैं पहचान में, आइडेंटिफाइड में चलते हैं यानी पहचान, क्या पहचान में। पहचान देखेंगे इसकी क्या होती है। देखना जो कॉन्टिन्यूअस में थी ना रहे हैं वही है एकदम रहा है रही है रहे हैं, यानी कि पूरी की पूरी पहचान कॉन्टिन्यूअस की आएगी, इसमें केवल समय आ जाएगा। रहा है रही है खड़ा है पड़ा है बैठा है ये सब लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम कॉन्टिन्यूअस में लिखा चुके हैं। इसमें आप जानकारी के लिए रहा है रही है रहे हैं हुआ है, क्या हुआ है हुआ है, ये तो मैं फ्यूचर में पढ़ा था लेकिन आप यहीं पे पढ़ लो, अगर नहीं पढ़ना तो इतने से ना आगे लिखो, ठीक है। खड़ा है पड़ा है लेटा है बैठा है हुआ है ये आप याद करने, पीछे वाले में मैंने पढ़ा रखा है। और प्लस अगर लिखना है तो आप लिख लीजिए, प्लस समय इसमें आ जाएगा, क्या आ जाएगा समय। समय भी कैसे आएगा, जैसे मैं 4 बजे से खाना खा रहा हूँ इस तरह के कुछ समय बीच में दे दिया जाएगा कि आप कुछ काम कर रहे हैं कितने बजे से कर रहे हैं कितने घंटे से कर रहे हैं समय, अब मैं बताऊंगा आगे ना कैसे समय आएगा। तो हमारी पहचान ये हो गई रहा है रहे हैं खड़ा है बड़ा है लेटा है बैठा है हुआ है हुए प्लस समय यदि आ जाए सेंटेंस में तो वो हमारा सेंटेंस कौन सा टेंस माना जाता है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस माना जाता है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस माना जाता है, कौन सा टेंस माना जाता है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस माना जाता है। आ जाएगा। अब चलते हैं इसकी हेल्पिंग वर्ब में, किसमें हेल्पिंग वर्ब में, हेल्पिंग वर्ब में हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब में क्रिया सहायक क्रिया, क्या सहायक क्रिया में चलते हैं। साइड में सहायक क्रिया ऐसे लिख देते हैं, देखना इसकी होती है एक हैज बीन, यानी कि जो हमारी परफेक्ट की थी ना वही वाली लगती है लेकिन उसमें बीन भी लगा देंगे तो समय वाली हो जाएगी। हैज बीन और हैव बीन, परफेक्ट में हैज है पढ़ाया था,
बीन लगा दिया तो किसकी हो जाएगी? चौथे वाले की, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस दोनों की हो जाएगी। सहायिका क्या होती है? हैज और हैव बीन। रूल नंबर 1 जो भी आपको लिखना हो, ठीक है, रूल यहाँ से कुछ भी एक वचन के साथ हैज बीन लगेगा, एक वचन के साथ हैज बीन लगेगा। क्या लगेगा? हैज बीन। और बहुवचन के साथ हैव बीन, बहुवचन के साथ हैव बीन लगेगा। देखना, यदि वाक्य पॉजिटिव है तो हैज हैव सहायक क्रिया की जगह पे रखे जाते हैं जब वाक्य हम बनाएंगे। और पॉजिटिव है तो दोनों एक साथ लगते हैं। और यदि पॉजिटिव नहीं है तो मैंने ये बता रखा कि ये दोनों हैज है सहायक क्रिया के स्थान पर। कहाँ पे? सहायक क्रिया के स्थान पे। लेकिन बीन कहाँ लगेगा? कर्ता नाट के बाद। सीधा सा याद रखो, जो हमारी क्रिया होगी उस क्रिया के पहले लगा देंगे। अब हमें ये नहीं पता कि कर्ता के बाद आ रहा है कि नाट। हो सकता है नाट उसमें ना हो तो कर्ता के बाद आएगा। यदि कर्ता भी नहीं होगा तो फिर वो सीधा एक साथ दिखाई देगा। सिंगल इंटीग्रेटिव, डबल इंटीग्रेटिव, सिंगल इंटीग्रेटिव नेगेटिव और डबल इंटीग्रेटिव नेगेटिव में आदि में। ठीक है, तो हम ये देखते रहेंगे, आगे हम देखेंगे। तो आपको ये याद रहेगा कि हिंदी वाक्यों के अंत में रहा रहे प्लस समय आ जाए तो हमारा कौन सा टेंस माना जाता है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। एक वचन कर्ताओं के साथ हैज बीन सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं, बहुवचन कर्ताओं के साथ हैज बीन। बहुवचन मतलब कि वाक्य का कर्ता एक वचन होगा, यानी कि एक पेन होगा। वे, मैंने वे बोल दिया, सब बड़ा पढ़ा है ना। वे एक वचन ही बहुवचन। वे बहुत सारे लोग हैं। वे ये कौन सा प्रोनाउन है? बहुवचन का प्रोनाउन है। सही है। अब सुनो, 1 मिनट और। इसमें इसमें क्या होता है? इसमें एक चीज और, जो क्रिया हमारी होती है, क्या होती है? क्रिया के अंत में क्रिया की आईएनजी फॉर्म लगाते, आईएनजी फॉर्म लगाते, यानी कि सीधा आप याद रखो कि क्रिया के अंत में क्या लगा देंगे? आईएनजी फॉर्म। यानी कि कोई भी वाक्य हो उसके लास्ट में रहा है, रही है सेंस मिले तो आप तुरंत आईएनजी लगा दो। वो चाहे प्रेजेंट कंटीन्यूअस का हो या प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का हो, दोनों में आईएनजी लगता है। सहायक या हेल्पिंग वर्ब अलग अलग हो जाती है। उसमें ईजेमार होती है, इसमें हैड बीन होता है। यही परफेक्ट वाली होती है, उसमें बीन लग जाता है। सही है, तो आपको ये याद रखना। फिर हम देखेंगे रूल नंबर अगला जो भी है। रूल नंबर यहाँ से लिख लो, रूल नंबर 1 यहाँ से लिख लो, इसको वैसे छोड़ दो। और बाकी हमें इसमें कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं। हमें ये है कि समय के लिए, किसके लिए भाई? यदि वाक्य में समय आ जाएगा तो समय के लिए सिंस तथा फॉर, फॉर बोलते हैं, का प्रयोग करते हैं, का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं भाई? फॉर का प्रयोग करते। अब ध्यान से देखना, यहाँ कुछ भी डाट डाट कर देना। किसका प्रयोग करते हैं? फॉर का प्रयोग करते हैं। समय के समय के पहले, समय के पहले ही, समय के पहले ही सिंस या फॉर का प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, किया जाता। देखना, सिंस कब लगाएंगे और फॉर कब लगाएंगे। क्या?
सिंस कब लगाएंगे, फॉर लिख रहे हो, सिंस कब लगाएंगे और फॉर कब लगाएंगे। ये बात समझ में आई आपको कि जब कोई समय आ जाएगा तो समय की स्पेलिंग जब भी कहीं रखेंगे अननोन शब्द के बाद रखेंगे, यानी कि अदर वर्ड के बाद, तो उसके बाद रखेंगे, तो जहां पे उसको रखेंगे उसी के पहले हम ये सिंस लगाएंगे या फॉर लगाएंगे, इन दोनों में से कोई एक लगाएंगे। इसको कब लगाएंगे और इसको कब लगाएंगे ये भी नियम है जो हम आगे देखने वाले हैं। इसको आप डाल लीजिए तुरंत। उतार लिया, समझ में आ रहा है ना। चलिए अब मैं देखता हूँ आगे नियम, यहाँ से मिटा सकता हूँ। ये पता है ना कि एक वचन के साथ हैड बीन और बहुवचन के साथ हैड बीन, क्रिया के अंत में आईएनजी लगेगा, इसकी सहायता हैज और हैव बीन होती है। इसे देखिएगा, रूल नंबर अगला जो भी है, रूल नंबर 2, कुछ भी जब आपके हिसाब से, ठीक है। रूल नंबर 2 लिख लिया करो, चाहे ऐसे आप लोग ऐसे लिख लेते हो, आप ऐसे लिख लिया करो, रूल नंबर 2। नहीं ये लगाना तो ये कर लिया, ठीक है, अपनी स्टाइल में जो भी लिखते हो। इधर देखिएगा, देखना इसमें देखते हैं हम सिंस का प्रयोग, किसका, सिंस, सिंस का प्रयोग निश्चित समय के लिए होता है। किसके लिए, निश्चित समय के लिए होता, किसके लिए होता है भाई, निश्चित समय के लिए होता है, निश्चित समय के लिए होता है। और देखना, और फार का प्रयोग, फार का प्रयोग अनिश्चित समय के लिए होता है, अनिश्चित समय के लिए होता है, अनिश्चित समय के लिए होता है। किसके लिए होता है, अनिश्चित समय, निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग, अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग। देखना निश्चित समय क्या है, अनिश्चित समय क्या है, ठीक है, ध्यान से देखना। जैसे मैंने बोल दिया कि राम 2 महीने से आ रहा है, आ रहा है, 2 महीने से आ रहा है, और मैंने बोल दिया कि राम 4 बजे, क्या आप ऐसे लिख दो, 4 बजे से आ रहा है, या फिर बोल दूं कि राम 4 बजे आ रहा है, ये 4 बजे से आ रहा है, देखना इधर 4 बजे से, ये जो आप इसको पढ़ोगे राम 2 महीने से आ रहा है, देखो राम 2 महीना हो गया है आते आते, अभी आ नहीं पाया है, इसका मतलब और भी टाइम ले सकता है, कोई ठिकाना नहीं है। जब कोई ठिकाना नहीं है तो उसको अनिश्चित समय बोलेंगे, क्या बोलेंगे, अनिश्चित, यानी कि वो जो काम कर रहा है उसको कोई कुछ पता नहीं है कि कब से कर रहा है, कब से, तो 2 महीना बोल दिया, 2 महीने से आ रहा है, लेकिन ये नहीं पता है उसने बोल दिया है एक अपने अनुमान में, बोल दिया है इसमें, बोल दिया है अनुमान में, कोई ठिकाना नहीं कि 2 महीने से आ ही रहा है। 2 महीना में अपनी रूम में ही हो, बैठा हो, और फिर इसके बाद आ रहा हो, हमें 2 महीना पहले कह दिया हो कि मैं आ रहा हूँ, तब से वो आ रहा है, अभी आया नहीं है, इसका मतलब वो जब आया नहीं है तो अनिश्चित समय, यदि आ गया होता तो निश्चित समय। यदि मैं बोल दूं राम 4 बजे से आ रहा है, 4 बजे से आ रहा,
अब यहाँ पे 4 बजे आ रहा है, ऐसे बोल दूं या से बोल दूं, तो ये हमारा एक निश्चित है कि वो एकदम टाइम अपना बता दिया है, फिक्स फिक्स कि इतने बजे आ रहा है। अब इसने ये नहीं बताया कि राम 2 महीने से आ रहा है, 2 महीने से मतलब कि किस दिन आ रहा है ये नहीं बताया गया, और कितने टाइम पे आएगा ये नहीं बताया गया। कोई ठिकाना नहीं कि कितने बजे आएगा, सुबह आएगा कि शाम आएगा, कि 4 बजे आएगा कि रात में आएगा, पता नहीं। और किस दिन आएगा, सोमवार को आएगा कि मंगल को आएगा, पता नहीं। कौन से महीने में आएगा, कोई पता नहीं। इसलिए ये अनिश्चित समय है और ये एक निश्चित समय। ये पता है कि वो 4 बजे आ जाएगा। कितने बजे? 4 बजे। इसका मैं एक उदाहरण और देता हूँ, ये अगर समझ में नहीं आया नीचे वाला, निश्चित समय नहीं समझ में आया। स्कूल में, स्कूल सोमवार से खुल रहा है, खुल रहा है। सोमवार से खुल रहा है यानी कि मंडे से, ठीक है ना। स्कूल सोमवार से खुल रहा है। अब इसमें ये बता दिया गया है कि जो सोमवार है, यानी कि जो मंडे है, वो एकदम फिक्स है कि वो मंडे को पक्का खुल जाएगा। जैसे मंडे लगेगा तुरंत सुबह खुल जाएगा। सही है। सुबह से ही लगभग लगभग लेते नहीं, वैसे तो आप 1 बजे, है ना, 1 बजे से एम लगता है, आप ये मत, सुबह होगा ना, सुबह से खुल जाएगा। टाइमिंग होती है उसकी, एक टाइमिंग फिक्स रहती है स्कूल खुलने की, और आज छुट्टी है तो कल खुलेगा, ऐसे एक टाइमिंग है। तो उसमें ये पता चल रहा है कि स्कूल स्कूल सोमवार से खुल रहा है, यानी कि सोमवार से बिल्कुल खुल जाएगा। स्कूल खुल जाएगा, ये 2 महीने से आ रहा है, सोमवार से खुल रहा है, यानी कि स्कूल पक्का खुल जाएगा। स्कूल का एक टाइमिंग होता है ना, कितने बजे खुल जाएगा, इतने टाइम पे। इसका कोई टाइमिंग नहीं, 2 महीने से आ रहा है तो आ रहा। अगर ऐसे समझ में नहीं आया तो आप कंफ्यूजन मत होइए, मैं लिख देता हूँ, इधर देखिए। जो ऐसे समझ में आए कि पक्का, देखना, एक लिखा सिंस, क्या, सिंस, और एक लिख दिया फॉर। ध्यान से देखना, सिंस में क्या आएगा, सिंस में निश्चित समय आएगा। क्या? निश्चित समय आएगा, निश्चित समय आएगा। और फॉर में क्या आएगा? क्या? फॉर में क्या आएगा? अनिश्चित समय आएगा। क्या आएगा? अनिश्चित समय आ जाएगा। अनिश्चित, अनिश्चित समय आएगा। क्या आएगा भाई? अनिश्चित समय आ जाएगा। ये निश्चित समय कौन कौन से होते हैं उनको रट लेना है, या याद कर लेना है, या जान लेना, ठीक है। और आपको पता चल गया। देखना, यदि वाक्य में कभी भी बजे दिख जाए, क्या दिख जाए? बजे, तो वो हमारा एक निश्चित समय है। यदि दिनों के नाम मिल जाए, जैसे सोमवार, मंगलवार, एक में लिख देता हूँ, समझ जाए, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, रविवार, कुछ भी आ जाए तो वो भी हमारा एक निश्चित समय। बजे, बजे में 4 बजे, 2 बजे, 3 बजे, इस तरह आ जाएगा, 10 बजे, तो वो हमारा एक निश्चित समय है। सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनिचर, रवि, ऐसे भी आ जाए तो वो भी हमारा निश्चित समय है। महीनों के नाम आ जाए, यानी कि जनवरी, फरवरी आ जाए, क्या आ जाए? जनवरी, फरवरी, जनवरी, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, महीनों के नाम आ जाए। क्या? जो उनके नाम, महीना नहीं, उनके नाम। सप्ताहों के नाम, सप्ताह नहीं, सप्ताहों के नाम। बजे आना चाहिए, बजे, ठीक है। यानी बजे आएगा, 4 बजे, 5 बजे, इस तरह। सोमवार, मंगल, बुध, इस तरह, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, इस तरह आ जाएगा। 2025, 2025 या 2026, ये भी हमारा क्या है? एक निश्चित समय है। क्या है? निश्चित समय।
2025 ये भी एक निश्चित समय है। क्या है? निश्चित समय। अब यहाँ पे देखना निश्चित समय क्या-क्या होता है और अनिश्चित समय क्या-क्या होता है। सिंस एक निश्चित समय है, जैसे बजे आ जाए, मैं 4 बजे से खाना खा रहा हूँ, कहूँगा कौन सा समय है? कहोगे बजे आया है, निश्चित समय है, उसके लिए सिंस लगेगा। कहूँगा वह रविवार से यहाँ है, इसका मतलब निश्चित समय है, सिंस लगाओ। कहूँगा वह जनवरी से यहाँ है, तो निश्चित समय है। 2026 से यहाँ है, तो भी क्या होगा? यानी कि सन आ जाएगा। क्या आ जाएगा? सन। ये लिखो, चाहे ना लिखो, इसको लिख दो सन। क्या? सन आ जाएगा। या फिर पहर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? पहर। पहर क्या होता है भाई? पहर क्या होता है? पता है पहर? नहीं पता। देखो इसमें पहर, पहर का मतलब ये होता है कि जैसे बढ़िया, पहर का मतलब ये होता है कि जैसे सुबह, शाम, दोपहर। अब समझ में आया पहर का मतलब क्या होता है? इस तरह सुबह, शाम, दोपहर, आधी रात। सही है? ये हमारे पहर होते हैं। क्या होते हैं? पहर होते हैं। अगर पहर मैं कह दूं कि मैं सुबह से काम कर रहा हूँ, तो वो निश्चित माना जाएगा क्या? निश्चित। काम कर रहा हूँ सुबह, सुबह पहर आया है, सुबह एक पहर है, रात एक, शाम एक पहर है, ठीक है, दोपहर एक पहर है। दोपहर से पहर समझ में आ रहा है? ये पहर होते हैं। यदि मैं बोल दोपहर से मैं वहां जा रहा हूँ, तो बताओ निश्चित की अनिश्चित? निश्चित। और निश्चित के लिए क्या लगता है? सिंस। और अनिश्चित के लिए फॉर। आ गया समझ में? अब देखना ये हो गया। अब अनिश्चित हम लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? अनिश्चित हो गया। इसमें थोड़ा सा लाइन छोड़ लेना, यदि एक दो शब्द और मुझे याद आएंगे तो मैं बता दूंगा। अनिश्चित में कौन कौन आएगी? जैसे घंटा आ जाएगा। क्या आ जाएगा? घंटा, यानी 2 घंटे से, 5 घंटे से, 4 घंटे से वह काम कर रहा है, 10 घंटे से, इस तरह है ना, 24 घंटे से वो काम कर रहा है। घंटा आ जाए। या फिर क्या आ जाए? घंटा की जगह में दिन आ जाएगा। क्या आ जाएगा? दिन। जैसे वो 4 दिन से काम कर रहा है, 5 दिन से, अब 4 दिन से काम कर रहा है, पता नहीं है कि वो 4 दिन से तो काम कर रहा है, लेकिन सुबह कर रहा है कि शाम कर रहा है, कि कब से स्टार्ट कर रहा है, रात में कर रहा है ना, कोई ठिकाना, रात दिन बराबर कर रहा है, कोई ठिकाना नहीं। इसलिए अनिश्चित समय। वो 4 घंटे से बका रहा है। क्या वो 4 घंटा को बकाया होगा? नहीं, कुछ बीच में पानी वानी पिया होगा ना, है ना। वो 3 घंटे से दौड़ रहा है, वो 3 घंटे से खेल रहा है, 3 घंटा बराबर खेला होगा। अरे भाई थका होगा, बैठ गया होगा। इसका मतलब ये अनिश्चित समय माना जाएगा। क्या? अनिश्चित समय। घंटा, दिन, सप्ताह। क्या? मैं 4 सप्ताह से मैच खेलने जा रहा हूँ। अब वो मैच खेलने का एक टाइमिंग है ना कि 1 घंटा 2 घंटा, है ना, 1 घंटा 2 घंटा। वो कितने सप्ताह से खेल रहा है, और बाकी टाइम क्या करता होगा? बैठा होगा। सप्ताह। घंटा, दिन, सप्ताह, या शताब्दी। क्या? शताब्दी भी होती है। जैसे कौन सी शताब्दी? 16वीं शताब्दी, है ना, 628वीं शताब्दी, ऐसे कुछ करके आता है शताब्दी। शता गलत लिखा है क्या? शताब्दी। अब सही। अभी भी गलत है क्या? ठीक कर लो अपने से, ठीक है। घंटा, दिन, सप्ताह और शताब्दी। और क्या आ सकता है? इसमें भी कुछ छोड़ लेना, मैं बाद में बताता रहूंगा, ठीक है। घंटा आ जाए, दिन आ जाए, शताब्दी आ जाए, पहर उसमें आएगा। सही है। उतार लो। इनका प्रयोग कब कर, कहाँ करते हैं? जहां समय दिया होगा, जैसे 2 घंटे से मैं खाना खा रहा हूँ, तो 2 घंटे की जहां स्पेलिंग रखेंगे, उसी के जस्ट पहले इन दोनों में से कोई एक लगाएंगे। अगर निश्चित है तो ये लगाएंगे, अनिश्चित है तो ये लगा देंगे। बाकी इसमें और कोई नियम पढ़ने की जरूरत नहीं। ठीक है। हो गया।
हाँ, टाइप कर दो, तुम लिखोगे ना। एग्जाम्पल्स हम देखते हैं क्या, एग्जाम्पल्स, सही है, एग्जाम्पल्स, चलो लिखो। श्यामा 2 बजे से खाना बना रही है, खाना बना रही है, बना रही है। श्यामा 2 बजे से खाना बना रही है, ठीक है, बजे से, बजे से, ये लो, बना रही, एक में लिख दिया आप, वह 4 घंटे से, 4 घंटे से क्रिकेट यानी कि मैच, मैच क्यों खेल रहा, खेल रहा है, वह 4 घंटे से मैच क्यों खेल रहा, भाई उसको एक्सपीरियंस चाहिए कुछ, है ना, सीख रहा होगा कि मैं जब भी टीम में जाऊं तो क्या होगा, अच्छे से खेल पाऊं, इसलिए 4 घंटे से क्या हो, 50 घंटे, जितना मन चलेगा रात तक खेल सकता है ना उसका। इसे देखना, श्यामा 2 बजे से, ये देखना 2 बजे जो आया ना, ये समय है ना, समय है ना ये, अब ये निश्चित समय है कि अनिश्चित, ये निश्चित समय है क्योंकि बजे आया है, सही है, मैंने लिखा रखा है। और ये बना, 2 बार बना लिख दिया क्या, श्यामा 2 बजे से खाना, क्या, खाना यहाँ पे लिखना चाहिए, खाना बना रही, देखना ये बना रही है, क्या हो गई, क्रिया, यानी कि वर्ब, क्या हो गई, क्रिया यानी कि वर्ब, और खाना क्या हो गया, ऑब्जेक्ट नंबर 1 यानी कि कर्म नंबर 1, दिखाया था कर्म नंबर 1 2 आ रहा है। और ये क्या होती है, ये हेल्पिंग वर्ब होती है, क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब, सही है। और ये श्यामा कौन बना रही है, श्यामा कर्ता, ये सब मुझे दिखाने की जरूरत नहीं है, यानी कि सब्जेक्ट क्या है, ये कर्ता, और ये समय है, टाइम। अब इसको हम बनाते हैं पॉजिटिव है, पॉजिटिव का सूत्र लगाएंगे, पॉजिटिव का सूत्र क्या कहता है कि पहले किसको रखो, कर्ता, फिर सहायक किया, फिर क्रिया, फिर कर्म, फिर अन्य शब्द, सही है। अब कर्म में मैंने बताया था कि कर्म जब भी आए तो उसमें 1 2 3, पहला कर्म, दूसरा कर्म, तीसरा, वैसे कर्म होते हैं कितने प्रकार के, 2 प्रकार के, डिफिनिट और इनडिफिनिट, सही है। ऑब्जेक्ट कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, एक डिफिनिट और इनडिफिनिट, सही है। डिफिनिट क्या होता है, डायरेक्ट, है ना, जो आता है, और वो हमारा इनडिफिनिट क्या होता है, थोड़ा सा अलग, सही है, वो मैं बताऊंगा, वो मैंने कर्म में बताया था। इधर देखना, इसको हम बनाते हैं, ठीक है, कह रहा है कि सबसे पहले किसको रखो, पॉजिटिव है ना, सबसे पहले किसको रखेंगे, श्यामा, करता है श्यामा। अब श्यामे के अनुसार बताओ, इसमें एक सहायक की अलग ही रहा है, रहे हैं कि क्या, हैज बीन, और यही होती है ना समय वाले की। तब बताओ इसमें हैज बीन लगेगा कि हैज बीन, श्यामा एक वचन है कि बहुवचन, एक वचन है श्यामा, कोई लड़की है एक है कि बहुत सारी लड़कियां हैं, एक है, तो एक वचन के लिए हैज बीन, और बहुवचन के लिए हैव बीन, इसके लिए क्या लगा देंगे, हैज बीन, लगा दिया। अब एक मिनट, अगर ये निगेटिव होता तो ये हैज को यही रखते, बीन को कहाँ रखते,
कर्ता नाट के बाद क्रिया के पहले, ऐसे याद रख सकते हो, ठीक है। लेकिन ये तो पॉजिटिव है तो एक साथ रखा जाएगा। तो सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गई। आगे हम चलेंगे किसमें, क्रिया में। यही सूत्र है ना हमारा, फार्मूला यही कहता है कि पहले सब्जेक्ट रख दो यानी कर्ता रख दो, फिर सहायक क्रिया रख दो, फिर क्रिया रखो। क्रिया क्या है, बनाना। अब यहाँ पे खाना बना रही है, इसको मेक कर सकते हैं क्या, मेक या फिर कुक, कुक भी कर सकते हैं। पकाना या बनाना एक ही बात है। तो कुक की स्पेलिंग क्या होती, COOC के, कुक। अब इधर एक देखना, हम मेक कर देते हैं अगर आपको प्रॉब्लम है, ठीक है। मेक कर दिया, लो मेक। अब इधर देखना, अब ये टेंस भी कहता है कि हैज बीन हैड बीन के साथ साथ में क्रिया के अंत में क्या लगाना है, ING। तो इसमें ING मेकिंग कर देंगे, क्या, मेकिंग द फूड, मेकिंग द फूड, मेकिंग द फूड, कर्म हो गया। और कर्म के बाद अन्य शब्द रखेंगे। अन्य शब्द इसमें नहीं है, मेन रूप से समय दिख रहा है, ये भी अन्य शब्द के रूप में। देखना, जब सब कुछ हो जाए इसके बाद जो भी बचे वो हमारा क्या है, अन्य शब्द। 2 बजे से पूरा है सही समय। अब से की स्पेलिंग हम क्या लगाएंगे, सिंस या फार। इसकी स्पेलिंग सबसे पहले और 2 बजे की स्पेलिंग बाद में। सही है, तो यहाँ पे क्या लगा सकते हैं, सिंस, बजे है ना, तो सिंस और 2 बजे से। देखना, दो को दो ऐसे लिख दो, जहाँ टू लिख दो, 2 और ओ क्लाक, बजे हो गया। यहाँ पे नहीं अगर आ रहा है तो आप यहाँ पे लिख दो, नीचे। तो ओ क्लाक मीन्स बजना, क्लाक मीन्स बजना, बन गया। सिंस ओ क्लाक बना लोगे। इसको देखना, वह 4 घंटे से मैच क्यों खेल रहा है। देखना, दिख रहा था ये, देखना इसमें डबल इंटरगेटिव है ना। तो डबल इंटरगेटिव को सूत्र कहता है कि सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी पहले, तो हमने लगा दिया वाई की, वाई माने क्यों। ठीक कहता है हेल्पिंग वर्ब लगाओ, वह एक वचन है, बताओ हैज बीन की हैव बीन, हैज बीन लगेगा, हैज बीन एक साथ लगेगा कि अलग अलग, अलग अलग, क्योंकि निगेटिव इंटरगेटिव में अलग अलग लगता है और पॉजिटिव में एक साथ। हैज लगा दिया, इसके बाद बीन को अभी इसका बचा है, बीन को अभी एक किनारे में रखते हैं, इसको भी लगाएंगे कहीं ना कहीं। करता हो गया सहायक किया, फिर इसके बाद कर, नहीं, प्रश्नवाचक शब्द सहायक की, अब करता क्या है, ही। अब इसमें नॉट भी है, निगेटिव भी है क्या, नहीं है, नहीं निगेटिव होता तो नॉट भी लगा देते इस तरह, सही है। इसलिए नॉट नहीं लगाएंगे क्योंकि इसमें निगेटिव नहीं है। अब इसके बताओ, इसके बाद करते के बाद नॉट तो आएगा नहीं, नॉट के बाद क्रिया, क्रिया क्या है, खेलना, प्ले। और प्ले के पहले क्या लगा देंगे, बीन, क्या लगा देंगे, बीन लगा देंगे, है ना। मैंने बताया था कि कर्ता के बाद या नॉट के बाद बीन लगता है, क्रिया के पहले। क्रिया क्या है, प्ले, क्या है, प्ले। अब देखना, जब भी ING लगाएंगे ना तो वाई को हटा कर लगाएंगे। किसको हटा के, वाई को नहीं, इसमें तो ऐसे लग जाए, प्लेइंग, क्या, प्लेइंग, ये मैं बाद में बताऊं। प्लेइंग, क्या, प्लेइंग, आ जाएगा प्लेइंग। वाई हैज ही बीन प्लेइंग द क्रिकेट, या फिर मैच, द मैच, MATCH, मैच कर दो, क्रिकेट कर दो, ठीक है। मैच क्रिकेट ही है ना भाई, मैच कहीं कहीं लिख दिया जाता है, ठीक है। 4 घंटे से, इसमें अन्य शब्द तो है ही नहीं है, तो से की स्पेलिंग सिंस की पार। देख, इसमें क्या है, घंटे, और इसमें क्या था, बजे, तो इसमें सिंस लगा था, इसमें घंटे में पार लगेगा, क्या लगेगा, अनिश्चित समय है, इसलिए फॉर लग जाएगा। मैंने लिखाया था कि अगर घंटे आ जाए तो फॉर और बजे आ जाए तो सिंस, नीचे लिखाया था ना रूल में। तो फॉर हो गया से की स्पेलिंग, और 4 घंटे की 4 घंटा लिख दीजिए। चार चार लिख दो, चार फोर लिख दो, ऐसे करके थोड़ा सा घंटे की स्पेलिंग, आवर्स, क्या, ये नहीं होता क्या,
ठीक है। हॉर्स, क्या? हॉर्स आ जाएगा। चलो दूसरा लिखो एग्जाम्पल, ये लगा लेना जो भी हो, ठीक है। सारे एग्जाम्पल आ जाएंगे इसी तरह, नहीं आ जाएंगे? मंगलवार से मैं वहां जा रहा हूं। मैं वहां क्यों जा रहा हूं? क्यों नहीं जा रहा हूं? चलो, है ना? नहीं जा रहा। देखने उसने बोला है कि सोमवार से, कब से? ये हमारा एक समय है। मैं वहां क्यों नहीं जा रहा हूँ, वैसे ही ऐसे होना चाहिए कि मैं वहां सोमवार से क्यों नहीं जा रहा। मैं जान के इधर कर दिया, ठीक है। तो ऐसे भी आ जाएगा ना बनाना। कौन सा ये है? डबल इंटीग्रेटिव निगेटिव, सबसे पहले क्या लगाएंगे? वाई। इसके बाद सहायक या हैज बीन की हैज बीन, मैं एक वचन की बहुवचन। ये तो एक्सप्रेशन होता है, इसके लिए सब बहुवचन की हेल्पिंग वर्ब लगती है, तो हैव बीन की हैज बीन, हैव बीन एक साथ की अलग अलग। हैव यहीं पे लगेगा, बीन अलग लगेगा, क्यों? क्योंकि निगेटिव इंटरगेटिव पॉजिटिव होते थे एक साथ, ठीक है। आई हैव, इसके बाद क्या लिखेंगे? प्रश्नवाचक शब्द सहायक क्या हो गई? प्रश्नवाचक शब्द सहायक है, इसके बाद कर्ता, कर्ता क्या है? आई, मैं, सही है। और इसके बाद नॉट वाट है तो नॉट लगा दो। और मैंने बताया थी कर्ता या नॉट के बाद बीन को लगाते हैं, और क्रिया के पहले तो बीन भी लगा देंगे। यहाँ बीन कहाँ लगाया? यहाँ ये वाली बीन, सही है। हैज बीन वाली। और इसके बाद क्रिया क्या है? गो में आईएनजी लगाए गोइंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गोइंग। अब जब कोई कहीं जाता है उसके लिए प्रीपोजिशन लगाते हैं टू, गोइंग टू देयर, क्या? वहां, देयर, गोइंग टू देयर। इसके बाद क्या लगाएंगे? मंगलवार से की स्पेलिंग सिंस या फॉर, सिंस या फॉर। अब ये हमारा क्या है? मंगलवार है, सिंस लगेगा, फॉर लगेगा। मंगलवार से, सिंस निश्चित समय है, समय दिया है ना? क्या? दिनों के नाम। बैठ गया। सिंस ट्यूजडे, क्या? ट्यूजडे, ट्यूजडे की स्पेलिंग सही है? सही है, देख लो। और इसमें ये वाला चिन्ह लगा देना, पीछे वाले वाक्य में मैंने ये नहीं लगाया था, आप लगा लीजिएगा। इसमें भी लगेगा, यहाँ पे हिंदी में भी, सही है। खत्म ये वाला टेंस, ये वाला टेंस भी खत्म, अभी नहीं। उतार लो भाई, उतार लिया।